हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। तो जो भी साथी सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सीआरपीएफ, पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपके एग्ज़ाम जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल है उनका एग्ज़ाम 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो इस क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन है, इसमें साइंस के भी क्वेश्चन मिक्स में है, हिस्ट्री के भी है, पॉलिटिकल के भी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की कब स्थापना हुई, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1895, तीसरा ऑप्शन है 1865 और चौथा ऑप्शन है 1890। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ती है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक काल, चौथा ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नदियों पर संयम, इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। कौन सा आश्रम है जो इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा ऑप्शन है गृहस्थ आश्रम, तीसरा ऑप्शन है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा ऑप्शन है संन्यास आश्रम। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो इंद्रियों पर संयम रखता है और बौद्धिक विकास की शिक्षा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल अधिकार है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाग 2, दूसरा ऑप्शन है भाग 3, तीसरा ऑप्शन है भाग 4, चौथा ऑप्शन है भाग 7। तो जो भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है उनका जो वर्णन है वो भाग 3 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है रेफ्लिसिया, तीसरा ऑप्शन है कैक्टस, चौथा ऑप्शन है रजनीगंधा। तो जो संसार का सबसे बड़ा फूल है वो है रेफ्लिसिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श पुकारा जाता था। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। जो भारत की राष्ट्रीय आय उसको संकलन कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा ऑप्शन वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन भारतीय सांख्यिकी संस्थान, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जो राष्ट्रीय आय का संकलन करते हैं वो करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समदागढ़ किस प्रकार निम्नलिखित समदागढ़ निम्नलिखित किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर भक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि वे रोशनी की गोंद उत्पन्न करते हैं और चौथा ऑप्शन है कि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है कि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा वन कौन से देश में है वो आपको बताना है।
तो पहला ऑप्शन है गुयाना, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है सूरीनाम। तो सबसे ज़्यादा जो वनासित है वो है सूरीनाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान था, उसका जो मेन जो नींव तैयार की थी वो उसकी जो योजना है वो किस देश से ली गई वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूएसए, दूसरा ऑप्शन यूके, तीसरा ऑप्शन कनाडा, चौथा ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए से ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना ली गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि गैस के जो गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, तो वो बताना है। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन से हल्की होती है, दूसरा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन से अधिक प्रस्तुतता में पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन है अद्रा है और चौथा ऑप्शन है अधिक स्थायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक स्थायी है। इसलिए हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। फलों को जो पकाते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है एथेन, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो जो फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग गैस है वो है एसिटिलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर किस देश को जोड़ता है, किस किस देश के बीच है, तो वो बताना है। पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत और चाइना, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश और भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है वो जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, कौन से क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन है साहित्य एवं पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और चौथा ऑप्शन है पर्यायवासी अध्ययन। तो जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है राणा संग्राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है राणा कुंभा, चौथा ऑप्शन है राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, दूसरा ऑप्शन है एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट करता है, और तीसरा ऑप्शन है कि वह डाटा जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित भी कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता। तो यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा कितनी किलोमीटर है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6500 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7500 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 8400 किलोमीटर। तो भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर। जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है जवाहर टनल वो है जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है।
तो चंद्र ग्रहण कब होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, या इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा ऑप्शन डायबिटीज, तीसरा ऑप्शन है कैंसर, चौथा ऑप्शन है एनीमिया। तो जो इंसुलिन की कमी से रोग होता है वो होता है डायबिटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है वो आपको बताना है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपको बताना। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा ऑप्शन है 21%, चौथा ऑप्शन है 10%। तो जो वायुमंडल में वायु ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो है 21। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21 और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 78। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अंकलेश्वर, दूसरा ऑप्शन लुधियाना, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है पटना। तो जो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है वो है अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस पहला ऑप्शन 1 मई, दूसरा ऑप्शन 4 मई, तीसरा ऑप्शन 8 मई, चौथा ऑप्शन है 9 मई। तो श्रम दिवस आप सभी जानते हैं 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन है सितार के आविष्कार से, दूसरा ऑप्शन है सरोद के आविष्कार से, तीसरा ऑप्शन है तबला के आविष्कार से और चौथा ऑप्शन है शहनाई के आविष्कार। अमीर खुसरो का नाम जो जोड़ा जाता है सितार के आविष्कार से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमने जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।